के चिरागा मोमिनो अपनी किस्मत को जगाओ, नूर वाला आ गया, अपनी किस्मत को जगाओ, नूर वाला आ गया। और फर्श से अर्शे बरी तक मुस्तफा की धूम है, फर्श से अर्शे बरी तक मुस्तफा की धूम है। सुन्नियों धूमें मचाओ, नूर वाला आ गया, सुन्नियों धूमें मचाओ, नूर वाला आ गया। भाई थोड़ा थोड़ा करीब होकर बैठ जाएं, ये खाली कुर्सियां अच्छी नहीं लग रही, इसे पुर कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे आ जाइए, आइए आइए भाई, आप इसे कह रहा हूं, बिल्कुल मिलकर बैठिएगा हज़रात मोहतरम। और जो इधर बैठे इधर को सामने आइए, सामने आ जाइए बिल्कुल, ये जो भाई आइए, मिलकर बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। माशाल्लाह खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना दिलशाद साहिब किबला जो हमारे कलियर शरीफ से तशरीफ लाए, मैं उन्हीं को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नाराए तकबीर। भाई अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ सलामत है, तो मोहब्बत से हाथों को ढाके लहरा के तड़प के बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा दिलशाद साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जुल्फ़िकार रज़ा एक शेर के साथ बुलाता है कि इनके पढ़ने के हैं अंदाज निराले, अंधेरों में पर्दे तो कर दे उजाले, अगर आप हो जाएं इनके हवाले तो हजरत कर देंगे आपको नबी के हवाले। या इमामी अहले सुन्नत या शह अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों में जोड़कर। जी जी जी, आवाज सही कर दें, मोटी कर दें, बिल्कुल रिपीट दे रखी है आपने। जो पीछे बैठे वो भी आगे आए, और जो हमारे बच्चे इधर उधर दुनियावी लवाजिमात में इधर उधर खड़े, बड़े अफसोस की बात है। आजकल लोग सिर्फ साहिब खाना के यहाँ खाने के लिए आते हैं, दीन सीखने की अगर महफिल को कायम किया जाए तो दीन सीखने के लिए नहीं आते। जो उधर बैठे इधर बैठे बातें कर रहे हैं, उनको चाहिए कि महफिल पाक में आकर के बैठे। हमें अल्लाह ने सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि हमें आपको इबादत के लिए पैदा किया है। और इन महफिलों में इबादत का ढंग तरीक़ा बताया जाता है। आगे आके बैठो, इधर कुर्सी पुर करो, आगे वाली इधर आओ, आगे जाओ, शर्म लग रही है, आगे आगे आ जाओ बाबू, बड़े अच्छे लोग हैं आप तो। आइए, मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब कारी नईम साहब किबला, इनके वालिद गिरामी, इनकी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह के जिनके पोते पोती और कारी नईम साहब के शहजादे और शहजादी, इनके बच्चों के अकीक़े के ताल्लुक़ से जो अकीक़ा सुन्नत मुस्तहब्बा है, उस अकीक़े के एहतमाम में महफिल पाक का तज़्को, एहतिशामो, इंसिरामो इनिक़ाद किया गया। ओए बोलेगा नहीं गंजे, यहाँ भगा देंगे, बोलेंगे। शुभो इधर आओ, बैठो, आगे आगे आओ, आ गया पंचायत लगा बैठो, यहाँ आगे आके बैठो। बोला जो बोलेगा बाहर कर देना उसको। माशाअल्लाह अकीका करना चाहिए, अकीका सुन्नत मुस्तहब्बा है। जिस बच्चे का अकीका होता है उस बच्चे की जान की हिफाजत हो जाती है, ये जान का सदका है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुखय्यर कौम मिल्लत हज़रत मौलाना कारी नईम साहब किबला को कि माशाअल्लाह इन्होंने अपने बच्चों का अकीका करने का जो इरादा किया और कर रहे हैं, और उसी के तहत बज़्म पाक का इनेकाद कराया। अल्लाह ताला महफिल पाक के सदक़े उन बच्चों को हसरैन करीमैन का अल्लाह सदका अता फरमाए, और अल्लाह उन बच्चों को उम्र दराज उम्र तवील अता फरमाए।
अल्लाह ताला हमारे कारी नईम साहब के रिस्क को कुशादा फरमाए, इनका साया इनके बच्चों के ऊपर और इनके ऊपर इनके वालिदैन का साया तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन। जो फूफियाँ इनकी इधर उधर बैठी हैं बच्चों की, वो भी इधर आए। जो फूफा इधर उधर हैं बच्चों के, वो भी इधर आए। जो चाची चाचा हैं वो भी इधर आकर बैठे हैं, इसलिए कि बैठ के सुनना चाहिए। खाली चाय पिलाना, चाय बनाना ये काम नहीं आएगा, बल्कि इन महफिलों में बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनना काम आएगा। देखो यहाँ करीब रहेंगे तो क़यामत में उलमा के करीब रहोगे। मुक़द्दस उलमा मिंबर नूर पर जलवा फिगन है, आप इनकी ज़ियारत करें। मेरे बाद बहुत अच्छा खिताब आपको एक और सुनना है। मेरे बाद इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना राहत फैज़ी साहब क़िबला का भी कलाम होगा, और फिर आखिर में ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीबुल बराहीन, मुफ़क्किर इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद सरवर रज़ा ख़ां क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया का नायाब खिताब हमें आपको। जी जी जी, आप ही चलाते हो साइड को। जो जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, अगर लोग घर में सोए ना हो तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ। ये महफिलें रोज़ रोज़ नहीं कायम होती हैं, बाहर से उलमा आए हैं, सुनिए, ज़ियारत कीजिए। और जो यहाँ घरों में बैठे हैं, चूल्हा के आगे कौन बैठे हैं? ये कौन बैठे हैं? औरतों का काम है चूल्हा के आगे बैठने का, मर्दों का काम नहीं है। इसलिए कि मर्द खाना नहीं बनाता है चूल्हे के आगे बैठकर, ना चाय बनाता है। तो औरतों के पास मत बैठो, ना चूल्हे पे बैठो, इधर आके बैठो। जो इधर उधर हैं वो इधर आएँ और बैठें, महफिल पाक की रौनक को बढ़ाएँ। आइए आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसके बरकातों फ़यूज़ात हासिल करने से पहले हम तमामी हजरात आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, रब के माही, सिदरा के राही, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बाबरकत व बारगाह वाला दर्जत में निहायती अदब व एहतराम के साथ वालाहाना अक़ीदत, मोहब्बत, उल्फत, चाहत व इश्तियाक़ में सरशार होकर ग़ुलामी का सबूत देते हुए चहक कर, महक कर, लहक कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर बैठो, पीछे जाके सब एक साथ रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इधर आओ, इधर आओ दोनों, उधर बैठो पीछे जाके। चलो इधर तू भैया, उधर बैठो जा, एक साथ बैठे, टोली पूरी बातें कर रहे हैं। मोहब्बत के साथ एक और मर्तबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, दरूद पाक छोटा है, सवाब बड़ा ही मिलेगा। और नबी फरमाते हैं जो दुनिया में जितनी कसरत और मोहब्बत वारिफ्तगी के साथ मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ेगा, क़यामत में उतना ही मेरे ज़्यादा करीब रहेगा। इसलिए चहक कर पढ़ें, दुरूद पाक छोटा, सवाब बड़ा है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी संभल में पढ़े, हमने बताया हम उस सन में पढ़े, करने लगे जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, हम जब संभल में पढ़ते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत इमाम इश्क व मोहब्बत दुनियाई सुन्नियत के इमाम इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बहुत उम्दा भाई, क्या कहना। ये आपको ताकत इसलिए दीनी नहीं दी गई कि आप माज़अल्लाह इस ताकत को अल्लाह की दी हुई नाच गाने पर खर्च करें, किसी गरीब को मारने पर खर्च करें, जिनाकारी और बदकारी पर खर्च करें। इसलिए कि हदीस पाक है, अल्लाह के दरबार में बंदा हाजिर किया जाएगा। और याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदे से क़यामत में 3 सवाल करेगा,
और नबी फरमाते हैं वो अहकमुल हाकिमीन की अदालत होगी। रब की बारगाह में बंदा हाजिर होगा, अल्लाह पहला सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा किया, बता तूने दुनिया में किसकी परस्तिश की थी, किसको खुदा माना था, किसकी इबादत की थी। अगर तुमने सच्चे दिल से अल्लाह की बंदगी की होगी, अल्लाह की इबादत की होगी, तो जवाब फखरिया अंदाज में दोगे, मौला 18,000 मखलूकात में तूने अशरफुल मखलूकात बना करके हमें पैदा किया, तो हमने किसी और की इबादत नहीं की, किसी और की परस्तिश नहीं की। ऐ मौला, हमने दुनिया में सिर्फ तेरी इबादत की। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बंदे से दूसरा सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे जिस्म में ताकत को रखा था, तो बता कि तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। अगर इस बंदे ने अल्लाह की दी हुई ताकत को नमाज पर खर्च किया होगा, रोजे पर खर्च किया होगा, हजरात कुरान की तिलावत पर खर्च किया होगा, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया होगा, अच्छे अमाल पर खर्च किया होगा, इन नेक महफिलों में बैठ करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर खर्च किया होगा, तो अर्ज करेगा, मौला दुनिया में तेरी दी हुई ताकत को हमने दुनिया में किसी दुनियावी चीज पर खर्च नहीं किया था, बल्कि तेरी दी हुई ताकत को मौला तेरे जिक्र पर खर्च किया। आए है वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अच्छा पढ़, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत जी जी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। आप इन मुकद्दस उलमा से पूछिए, ठंडे मन के मत पड़ी रहिए आप। सुभान अल्लाह में किसकी तारीफ है, इधर तवज्जो करो। सुभान के माने पाक, अल्लाह मैंने अल्लाह, तो सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। और याद रखो कि जब हम अपनी जबान से अल्लाह को पाकी के नाम से याद करेंगे, तो खुदा की कसम हम तो मुसलमान है, हमारा तरीका तर्ज अमल ये होना चाहिए कि हम घर में आए तो पाकी बोलते हुए खुदा की, घर से जाए तो खुदा की तारीफ करते हुए, अगर मस्जिद में जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए मस्जिद से घर की तरफ आए तब खुदा की पाकी का ऐलान करते हुए, चाहे दुकान जाए, खेत खलियान जाए, चाहे टू व्हीलर पर हो, फोर व्हीलर पर हो, ट्रेन में, प्लेन में हो, जहां हो खुदा की पाकी का ऐलान करो। आप कहेंगे खुदा की पाकी बोलेंगे, इसका अज्र क्या मिलेगा? तो नबी फरमाते हैं कि जो बंदा खुदा दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इरशाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हजरात खुशनसीबी है आपकी, सुनिए मैं यह कहना चाहता हूं, आप बद तवज्जो रखेंगे, मैं बताऊंगा कि फतेहपुर के बच्चे में और मदीने के बच्चे में फर्क क्या है। जी जी और उस मदीने के बच्चे में क्या फर्क है, आप सुनेंगे। यहाँ की माँ और मदीने की माँ में क्या फर्क है, उसको आप सुनेंगे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। तो इसलिए सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करें। अब आप कह सकते हैं कि सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा, तो जन्नत मिलेगी इंतकाल के बाद, कयामत के बाद एंट्री होगी, लेकिन दुनिया में क्या अजर मिलेगा? तो सुनिए, खुदा की कसम, जब हम अपनी जबान से चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अल्लाह की पाकी को बोलेंगे, तो रब्बे काबा की कसम, इसी पाकी के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक कर देगा, हमारी जबानों को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब हमारे दिल और हमारी जबानें पाक हो जाएंगी, तो दिल और जबान पाक करने के बाद तुम दुनिया के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी गोशे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, दिल और जबान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी, हत्ता के दिल और जबान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। आए है वाह 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 वाह, क्या शर्त यह है कि अपने दिलों को और जबानों को पाक करो। तो पाक कैसे करें? खुदा की पाकी को बोले। हाँ माशाल्लाह,
बात सही बनी। हजरात शेर पढ़ दो कारी नीम साहब। अब मेरी आवाज राहत भाई के जैसी तो है नहीं, जी जी अब जैसी भी ये टूटी फूटी चल रही है, लेकिन मौलाना जुल्फिकार साहब जी हजरत। मैं इनसे कहूंगा कि रामपुर और लखनऊ की नजाकत को लेके ना बैठे। आए है आप मौलाना कारी नईम साहब के बच्चों के अकीके में किस महफिल पाक में आए हैं कि रामपुर का एक खान साहब चला गया मौलाना साहब लखनऊ, उसने देखा कि लखनऊ का खान साहब है, केला निकालता है, आधा खाता है, आधा फेंक देता है। उसने कहा ये क्या है? कहा ये क्या है? कहा ये लखनऊ की नजाकत है। वो रामपुर का था, वो गया और जाकर के 1 किलो सेब लाया, उसके सामने आया, सेब को निकाला, सूंघा और फेंक दिया, निकाला, सूंघा और फेंक दिया। उसने कहा ये क्या है? कहा ये रामपुर की नजाकत। तो आप रामपुर लखनऊ की नजाकत लेके ना बैठे, बल्कि इश्क़ रसूल में मचल करके बोले सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैं पढ़ना जानता हूँ कि मुफलिस मजे में है ना तबंगर मजे में है। आए है वाह वाह। गरीब को फारसी में मुफलिस कहते हैं और मालदार को तबंगर कहते हैं। मुफलिस शायर कहता है मुफलिस मजे में है ना तमंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में। आहा क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद, बहुत उम्दा। मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल उर्स लतीफी में जाता हूं मैं। इस साल ना जा सका, दावत बराबर आई, लेकिन किसी मजबूरी के तहत ना जाना हुआ, वरना तकरीबन 14 साल से लगातार जाता हूं मैं उर्स लतीफी में सीकरी शरीफ, जहां से मुरीद हैं और इनके पीर अल्हम्दुलिल्लाह वली कामिल आरिफ बिल्ला, और जो कहते थे जिन्होंने कारी अब्दुल लतीफ को ना देखा हो वो हजरत कारी लुत्फुर रहमान साहब। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये औरतें जो है ना, औरतें ना तकरीर सुनती हैं ना सुनने देती हैं। अब देखो चाय ले आई, इनका ये परेशानी। रामपुर की औरत तो इतनी तेज होती है कि जनाजे के करीब बैठकर के डंडी हिलाती जाती है और मुंह से मुंह मिला के कहती जाती है, भिन्नो तुम्हारे बेटे का रिश्ता फौला जगह हुआ था है कि खत्म हो गया? ये रामपुर की औरत है, यहाँ का तो मुझे पता नहीं है। रामपुर की औरत है कि जनाजे के करीब बैठकर डंडी हिलाते हिलाते रिश्ते की बात कर ले। एक धामपुर की हो और एक रामपुर की हो, ट्रेन में बैठ जाए तो दोनों इतनी लंबी कथा शुरू करेंगी कि सहारनपुर। बादशाह ने नहीं कहा था जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, शेख सादी ने लिखा है इसको, उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। एक आया बेचारा गरीब सा फटे पुराने लिबास में, कहा मेरी भी सुन लो। कहा तुम भी पेश करो। कहा मैंने पूरे शहर का चक्कर लगाया, एक जगह मैंने 10, 12, 20 औरतों को बैठे हुए देखा। बहुत देर तक मैं तकता रहा, उनकी तरफ देखता रहा, काफी देर हो गई, लेकिन 10-20 औरतें कोई किसी से बात नहीं कर पा रही थी। बादशाह ने कहा इसी को सबसे बड़ा इनाम दो, इसलिए कि यही सबसे बड़ा झूठ है। औरतें 10-20 और खामोश, औरतें तो 2 भी हो जाएं तो खामोश नहीं रहती हैं। तो ये औरतें, इसीलिए सरकार ने फरमाया मैंने मेराज की रात में सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा कि आग के दोज़ख की, जहन्नम की कैंचियों से, आग की कैंचियों से उनकी जबानों को काटा जा रहा था। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? कहा सरकार ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने शोहरों के आगे अपनी जबानों को दराज किया करती थी, यानी अपनी आवाजों को ऊंचा कर रखती थी। हजरात इसलिए औरतें चाय वाय के चक्कर में मत पड़ो, बैठ जाओ, बस 1 घंटा मुझे तकरीर करना है। नदीम भाई कहां चले गए? अयूब भाई तो बैठे, नदीम भाई भी आके बैठे, कोई चाय वाय नहीं चलेगी। हम ठंड में तो ये भी ठंड में, ऐसे बैठे रहिए और सुनिए। अकीका शेर पढ़ कि मुफलिस मजे में है ना तमंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। और करता है रोज गुंबदे खदरा का वो तवाफ, करता है रोज गुंबदे खदरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दरबारे मुस्तफा का कबूतर।
बुलाया मजे में इनाम है। भी यही देंगे। वाह, आप तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, इतना ही आसान काफी है। एक दो शेर और पढ़ दूं? इजाजत है तो सुनिए। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। शेर व शायरी तो इन्हीं से सुनेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। बेशक। और मदीना वो मदीना है कि रब्बे काबा की कसम, शाम को सुन्नी सही अकीदा आशिक रसूल सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है, नमाज फज्र को पढ़ता है, हाथों को दराज करता है, तब भी यही दुआ मांगता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। और एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता। आए हाय हाय, वाह वाह, क्या कह रहे हैं। चादरे जिंदाबाद, फातिमा जहरा को समझता क्या है। और मैंने, कारी नईम साहब कहते हैं कि मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया। वाह, मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। और आपको पैगाम कि जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत करो, जितनी जल्दी हो। सुभान अल्लाह, आप भी बोल दो। ये पार्टी बड़ी कमजोर चल रही है, तादाद कम है। अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी हो मदीने की जियारत कर लो, जिंदगी छोड़ दे कब साथ भरोसा क्या। हमारे मौलाना, ये औरतें बगैर चाय पिलाए मानेंगी नहीं। चाय में चाहत होती है,